हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आज के वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 19 अप्रैल के लिए, और देखेंगे उसमें कहाँ आप इसको बाय कर सकते हो और कहाँ पे आपको सेल करना चाहिए और कौन सा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं लेने वाला भी ट्रेड लेते हैं। क्यों? होप के हिसाब से कि मैं लूँगा तो लूँगी या लूँगा तो शायद बढ़ जाएगा या बेचूँगी तो गिर जाएगा। तो वही मैं आज आपको बताऊँगी कि यहाँ पे आप को कहाँ ट्रैप नहीं होना था। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ये हमारे पास है निफ्टी का लेवल। देखिए निफ्टी का लेवल जो कल हमने मार्क किया था कि यहाँ कहीं पे हमने राउंड फिगर लिया था, 47 आ रहा था, याद हो तो यहाँ से मैंने क्या बोला था कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वहीं पे प्राइस क्या हुआ 5 मिनट में देखते हैं। एग्जैक्टली ये देखिए, यहीं पे प्राइस गैप अप ओपन हुआ। देखिए अभी गैप अप ओपन हुआ तो गिरा कहाँ से था? ये जो सपोर्ट था, ठीक है, यहीं से ये गिर गया था। अब यहीं पे ये सपोर्ट बना रहा था, यहाँ पे पहले क्या हुआ, बुलिश इंगल्फ जैसा बनाया। ठीक है, तो यहाँ काफ़ी सारे लोग ट्रैप हुए होंगे कि बस अब तो ये खुला है तो ये क्या करेगा, यहाँ का जो गैप है वो फिल कर देगा। बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। तुरंत ही जो सेकंड कैंडल थी वो नीचे आ गई। ठीक है, फिर भी यहाँ पे तो बायर्स का प्रेशर था ही, और एक रेड कैंडल आई जो करीबन समझ लीजिए 80-90% बायर्स के पास आ गई। ठीक है, चलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी इसमें इतना दम है कि इसको ऊपर लेके जा सकता है। बट ये जो 9:40 की कैंडल है उसने अगेन प्रेशर दिखाया किसका? सेलर का। तो यहाँ एक सुबह ट्रेड बन रहा था 9:40 पे सेल का। क्यों बन रहा था और यहाँ पे बुलिश इंगल्फ क्यों नहीं ली? क्योंकि पहली चीज़ कि ये ओवरऑल क्या है, डाउन ट्रेंड है। दूसरी चीज़, ये जो पहली 5 मिनट है उसका हाई उसने ब्रेक नहीं किया। अगर जाना होता तो थोड़ा वो यहाँ कहीं सस्टेन करता, ऊपर एक हाई बनाता। क्योंकि नॉर्मल देखिए हम क्या करते हैं कि भाई जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है तो हमें क्या करना है, रीटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, यहाँ तक रीटेस्ट आ जाए फिर इसको वापस ब्रेक करके ये ऊपर जा सकता है, वहाँ कहीं इंडिकेशन दिखाए कुछ प्राइस के थ्रू। बट ये जो कल से ये जो चला आ रहा था ना, वो कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिखा रहा था कि ये इसको और भी ऊपर लेके जा सकता है। इसी को प्राइस रीडिंग कैसे कहते हैं, कि मतलब इसको प्राइस को हम कैसे रीड करते हैं ना, ये पूरा हमारा कोर्स है। मैं नहीं बोल रही कि आप लो या नहीं लो, बट उसमें हम बताते हैं कि इसको एग्जैक्टली कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये हम बताते हैं कि यहाँ पे क्यों फंसना नहीं है और कैसे आपको ये एक ग्रीन कैंडल आपको बता देगी कि भाई अब ये नीचे जाने वाला है। तो सिंपल ये यहाँ पे देख लेते हैं हमें कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है। अच्छा ही मिला होगा। देखिए सिर्फ 15 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो हमें 30 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन हमें डबल मिला, मतलब 1G4 तक का टारगेट हमें मिल चुका है। अब देखो अगेन जो उसने वापस कहाँ से गिरा, ये जो है ना, ये पूरा यहाँ से नीचे आई थी कैंडल, वहाँ तक पूरा गया भी नहीं और वहीं से वापस ये पलट गया। अब दूसरे काफ़ी सारे लोग हैं वो यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। ट्रैप नहीं बोल सकते, बट इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स पुल बैक एंट्री। ये आप ले सकते हो, बट आपको पता है कि भाई इतना अच्छे से यहाँ से गिरा है तो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है या यहाँ पे भी पलट सकता है। तो ये एक क्या हो जाएगा, रिस्की ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एंट्री बना सकते हो, एग्रेसिव एंट्री आप बना सकते हो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ रहा है तो ठीक है। बट ऐसी एंट्री नहीं बनानी चाहिए जो नए लोग हैं जिनको पता नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये देखिए 19 है तो 19 दूना मतलब 20 समझ लेते तो 40 पॉइंट, तो ये 1G2 हमारा आराम से मिल गया यहाँ पे भी। ठीक है, फिर अगेन क्या हुआ, क्रैश हो गया। तो वही जो लेवल थे वहीं पे वापस आया, वापस उसने अब जाने की ट्राई की। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, नेक्स्ट कल के लिए क्या हो सकता है,
अब यहाँ से अच्छा गिरा है, नया लो बनाया है, तो दूसरा क्या, एक तो यहाँ से रिएक्शन आएगा, आने वाला होगा तो ठीक है। तो कल हो सकता है नीचे आए, फिर एक रीटेस्ट करे, तो हम इसको सेल करेंगे। टारगेट होगा 17,600 और इवन ये नीचे तक जा सकता है 17,580 और 17,570। 15 मिनट में देख लेते हैं कौन सा लेवल निकल के आ रहे हैं। हाँ, बस वही आ रहे हैं। अब देखो यहाँ तो अगर ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी जाएगा तो ये पूरा उसको रेजिस्टेंस जोन लगेगा। कौन सा, 17,710 से लेके 17,730, ये पूरा क्या है, रेजिस्टेंस जोन। तो ये दो लेवल हो गए कल के लिए, वेडनेसडे 19 तारीख के लिए। निफ्टी के ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। अगर अगेन मैं आपको बता देती हूँ, ये रेजिस्टेंस है, प्लस यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और यहीं से पलट के ये नीचे आ सकता है और इवन यहाँ तक 17,573 तक आ सकता है। और अगर उसको जाना होगा तो सबसे पहले इसको 17,711 का लेवल क्रॉस करना होगा, तब जाके कहीं यहाँ पे ऐसे ऊपर जाएगा तो रीटेस्ट करेगा, तो उसको हम बाय कर सकते हैं नेक्स्ट ये गैप फिल करने के लिए। तो ये निफ्टी के लेवल है, इसको आप मार्क करके रख लीजिए अपने, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप प्ले स्टोर में जाके स्टॉक केयर की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के फ्री ऑफ कॉस्ट आइडियाज़ मिलेंगे। अब देखेंगे हम बैंक निफ्टी का क्या हुआ। ओके, ये देखिए कल का हाई यहीं पे था, हाई के ऊपर क्लोज दे दिया, नीचे रीटेस्ट करने को आया, थोड़ा बहुत दिया उसने, बट ये भी एंट्री क्या थी वो देख लेते हैं। मैंने कल बताया था बैंक निफ्टी थोड़ा मुझे निफ्टी से बुलिश लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसका आप डेली का चार्ट देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे क्या है, सब यहाँ से देखो एक बार गिरा, यहाँ पे ये देखो 1 टाइम फॉल, 2nd टाइम फॉल, नाउ 3rd टाइम ब्रेकआउट। तो ये यहाँ कहीं लग रहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसका दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस जोन ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही आया उसने अगेन क्या हुआ, कल पूरे प्रेशर के साथ ऊपर आके क्लोज हो गया। तो ये थोड़ा मुझे बुलिश लग रहा था, तो सुबह सुबह उसने ट्राई की, लेकिन अगेन क्या हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 5 मिनट में देखते हैं यहाँ कहीं हमको एंट्री मिली होगी। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें इम्पोर्ट, जैसे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। एक तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, दूसरा होता है रेंज, तीसरा क्या होता है, चैनल। तो ये देखिए यहाँ पे चैनल में क्या होता है, प्राइस हायर हाई बनाते जाता है, थोड़ा सा हाई बनाता है, फिर क्या होता है, अब देखो चैनल बन रही है तो आपको पता नहीं चलेगा। ये फर्स्ट टच यहाँ फर्स्ट टच हुआ, आपको पता नहीं चला चैनल है, बट यहाँ जाके फिर जब उसने यही लो पे कनेक्ट किया तब आपको पता चल गया ये क्या है, चैनल है। तो अब आपको पता है कि क्या करना है, यहाँ पे बाय करना है और यहाँ पे सेल करना है। तो सिंपल, ये देखिए यहाँ पे आया और उसने क्या, बेरिश इंगल्फ का कॉन्सेप्ट है अपना, तो बेरिश इंगल्फ दिखाई और डाउन। तो यहाँ कहीं आप अच्छा खासा सा रिस्क टू रिवॉर्ड ले सकते थे, 45 और 90 रुपये हमको, अगर हम यहीं तक का रखते तो 90 रुपये हमको आराम से मिल जाते। ठीक है, दूसरा क्या था, यहाँ से गिरा हुआ था पूरा अच्छा खासा, तो ये देखिए फिर तो गिरता ही गया, उसने चांस ही नहीं दिया। बट ये एक ट्रेड आप बना सकते थे आज के दिन के लिए। अगर आपने कुछ भी नहीं और सिर्फ 90 रुपये ही कमाए तो भी इनफ है।
मेन चीज़ क्या है, प्रॉफिट करना, वो भी कौन सा 1GM2 का 1GM2 3। आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, आपको पता है भाई यहाँ से गिरा है, ये ब्रेक कर दिया है, तो देखिए यहाँ वापस अगेन क्या हुआ, वहीं पे रेजिस्टेंस बनाया उसने जहाँ से गिरा था कल। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते थे। ठीक है, ये तो हुआ आज क्या हो सकता था। अब देखते हैं कि भाई नेक्स्ट लेवल कौन से हमारे लिए बैंक निफ्टी के निकल के आ रहे हैं वेडनेसडे के लिए। अब देखिए अच्छा खासा क्या हुआ है, डाउनफॉल रिट्रेस कर रहा है, ये वापस अगेन बेरिश सिग्नल बनाई है। तो सबसे पहला सपोर्ट उसको कौन सा लगेगा, एक तो यहाँ से जो उठा है वो, मतलब कि 42,000 हम राउंड फिगर गिन लेते हैं, वो है। अभी इसको ऊपर जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर रिट्रेस होगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट अप मूव। तब तक के लिए तो ये अभी क्या है, डाउन ही है। ठीक है, तो ये नीचे गिरेगा तो पहला उसका स्टॉपेज हो जाएगा हमारा। रेजिस्टेंस तो अभी फ़िलहाल यही इंटैक्ट है 42,363, और इवन ये जो है 42,500 वो भी एक रेजिस्टेंस जोन ही है पूरा। ठीक है, अगर ये यहाँ से नीचे गिरेगा और रीटेस्ट करेगा तो और हमें डाउनफॉल मिल सकता है, और वो है 41,796। तो ये रहे हमारे बैंक निफ्टी के लेवल। ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, अभी एज अ रेजिस्टेंस है 42,363 और सपोर्ट है 42,010। उसके बाद नेक्स्ट है 41,796। तो इसे आप 19 अप्रैल के लिए ध्यान में रखिए और लेवल ड्रॉ करके रखिए अपने चार्ट पे, और देखिए क्या होता है। और है ना, खुद थोड़े ऐसे लेवल ड्रॉ करने की ट्राई कीजिए। मैंने आपको बताया था, आगे भी अगर नए लोग हैं तो उनको भी बता दूं, जैसे कुछ नहीं समझ में आता है ना तो डे हाई और डे लो लगा के रख दो। जैसे ये डे हाई है और ये डे लो है, उसी तरीके से ये आगे का दिन का डे लो है और ये डे हाई है। ठीक है, तो वो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता ही है, तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।